और मैं देख पा रहा हूं यहां पर क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। 2 लाख लोगों के आने का अनुमान जताया गया है। इस वक्त आप बताइए वहां पर जहां आप हैं कितनी भीड़ बढ़ चुकी है और वहां पर लोगों का क्या कहना है, उनसे आप बात करिए जरा। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एंट्रेंस की तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस जो है वहाँ पर किस तरह की व्यापक तैयारियां की गई हैं। धीरे धीरे लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये समझिए कि लोग इसीलिए खुश हैं कि एक तो जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है, वो कितना बड़ा कितना विशाल है इसका अंदाजा हर कोई लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज के इस कार्यक्रम की भव्यता के बाद लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही पीछे की तस्वीर जब आप देखेंगे तो इतना विशालकाय मंच है जिसे तैयार किया गया है। यहाँ से आप यमुना एक्सप्रेसवे, बुलंदशहर जेवर हाईवे, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, यहाँ सब जगह जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का आना जाना कितना आसान हो जाएगा। और क्योंकि शुरुआत तो देखिए इसकी हो चुकी है, 2024 में पहला फेज जब पूरा होगा तो यहाँ से जो फ्लाइट्स उड़ेंगी वो मेट्रो सिटीज की कनेक्टिविटी को कितना ज्यादा बढ़ाएंगी। तो गौरव, क्योंकि एक तरफ निवेश तो बढ़ेगा, लोगों के लिए रोजगार भी बेहतर होगा। रोजगार होने के साथ साथ लोगों का यहाँ पर आने जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ईज ऑफ लिविंग जिसे आप कह सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये इलाका आने वाले कुछ समय में हमें डेवलप होता हुआ जरूर नजर आने वाला है गौरव, और इसीलिए लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। बिल्कुल साफ आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं पूर्णिमा। और देखिए यहाँ पर जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का समय नजदीक आ रहा है, जोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोक गीतों के जरिए लोगों का धन्यवाद किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था कि जिसको जो जगह दी है वो व्यवस्था बनाए रखे, वहाँ बैठे। लोगों का जुटना शुरू हो गया है, पहली पंक्ति में आकर लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं। और ये केवल इसी जगह से नहीं है, इस जेवर या नोएडा की बात नहीं है, वेस्ट यूपी के 30 जिले इस जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित होंगे, उनको सीधे इससे फायदा होगा। तो पूरे वेस्ट यूपी की बात है। सीधे चलते हैं, इस वक्त अभिषेक उपाध्याय अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो। अभिषेक, वेस्ट यूपी जाट लैंड बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्या आज इस मंच से उसको साधने की कोशिश की जाएगी? जितेंद्र शर्मा अभिषेक के पास आवाज दी जा रही है। जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या ये माने कि वेस्ट यूपी का ये इलाका अब दुनिया के मानचित्र पर भारत का प्रतीक बनकर उभरने वाला है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देश का नंबर 1 सबसे बड़ा देश का और इसके अलावा विश्व का 4थे नंबर का बड़ा एक जेवर एयरपोर्ट अब यहाँ बनने जा रहा है। उसकी नींव रखी जाएगी, खुद भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री, जो कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जेवर पहुंचेंगे उनमें पीएम मोदी होंगे और वो इस आधारशिला को रखेंगे। यानी कि जो विकास की मुख्य धारा है, उस विकास की मुख्य धारा के साथ ये जो इलाका है, अगर हम कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो आज विकास के साथ ये जुड़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है, तमाम अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों के लिए खुलेंगी और इसी बात को लेकर लोगों के अंदर खुशी भी है। हालांकि जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रनोला गाँव है और ठीक रनेरा के पीछे ही वो हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर आज पीएम जेवर पहुंचेंगे। वहीं पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा और इसी रास्ते से होते हुए वो सीधा पंडाल की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी लोग अपने घरों में है, धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे अब से कुछ देर बाद और पंडाल की तरफ मूव करेंगे। जब मैं गांव के अंदर था गौरव, अंदर जो लोगों से बात हुई, साफ तौर पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। खुशी इस बात की भी थी कि पीएम पहली बार देश के पीएम उनके इलाके में आ रहे हैं और खुशी इस बात की भी थी कि जो उनका क्षेत्र है ये अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने जा रहा है। और खास बात यह है गौरव कि किसानों को बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये एयरपोर्ट केवल 2022 की सियासत के लिए ही एक बहुत बड़ा तरीका, बीजेपी का एक बहुत बड़ा वे होगा, या फिर 2024 तक भी इसका असर देखने को मिलेगा? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।